हेलो बच्चों, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ फ्लूइड। ठीक है, सबसे पहला जो टर्म है हमारा व्हाट इज़ फ्लूइड। फ्लूइड का डेफिनेशन पहले ही बताया मैंने आपको। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज़ अ फ्लूइड। ठीक है, तो अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कॉन्शियसली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यानी जितना आप उसमें फोर्स अप्लाई करोगे फ्लूइड में, वो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिफॉर्म हो सकता है। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया है, फ्लूइड इज अ phase of matter that includes liquid gases प्लाज्मा। यानी फ्लूइड फेज ऑफ मैटर है, किस किस फॉर्म में रह सकता है, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। प्लाज्मा का एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, गैस के ऊपर की जो फ्लेम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, जो इवापोरेट होती है। अब उसके बाद दिया है थर्ड पॉइंट, अ shear मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज ज़ीरो। यानी शेयरिंग फोर्स फ्लूइड पे एक्सर्ट ही नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज ज़ीरो। इन सिंपलर वर्ड में द फ्लूइड आर द सब्सटेंस कैन नॉट रेजिस्ट एनी शेयर फोर्स। यानी इस पर शेयर फोर्स एक्सर्ट ही नहीं होता अप्लाइड टू देम। इसका एग्जांपल के लिए मैंने देखो यहाँ पे सॉलिड कैन रेजिस्ट, ये सॉलिड के बारे में बताया, उसको कंपेयर किससे किया है, फ्लूइड से। अ सॉलिड कैन रेजिस्ट अप्लाइड शियर स्ट्रेस बाय डिफॉर्मिंग। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे देखो, ये आपको एक रॉड दिख रही है और ये एक रॉड दिख रही है। ठीक है, इनके बीच में क्या रखा है, रबर। रबर को अगर मैंने, उसका ओरिजिनल पोजीशन ऐसा है, क्या है उसका ओरिजिनल पोजीशन ऐसा है। ठीक है, अगर मैं उसको यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूँ तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा, इस तरीके का, ड्यू टू डिफॉर्मेशन। ये डिफॉर्म हो रहा है और उसको रिलीज करने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, बट ऐसा फ्लूइड में नहीं होता। अब फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूसली, फ्लूइड कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है। ये देखो, ये फ्लूइड है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ shear स्ट्रेस, नो मैटर हाउ स्मॉल। ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल, यानी ये मैटर नहीं करता कि वो कितना छोटा है या बड़ा है। ठीक है, वो छोटा भी है तो भी फ्लो होगा, अगर वो लिक्विड यानी ज़्यादा अमाउंट में है तो भी फ्लो होगा। इन अ सॉलिड द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो किसमें, सॉलिड में क्या होता है, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी फैलना, मैंने पहले ही बताया था। जैसे रबर को आप खींचते हो तो जितना आप उसमें फोर्स अप्लाई करोगे वो क्या है, स्ट्रेस, और जो इलोंगेट हो रहा है वो क्या है, स्ट्रेन। बट इन अ फ्लूइड द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। यानी जितना तुम स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। जैसा कि वाटर ले लो, वाटर के ऊपर अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेन होगा। when a constant shear force is applied, यानी constant shear force हम सॉलिड में अगर अप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से वो कितना क्या होता है, स्ट्रेन होता है। और सॉलिड इवेंचुअली स्टॉप, वो स्टॉप डिफॉर्मिंग एट सम फिक्स्ड स्ट्रेन। यानी रबर की भी एक कैपेसिटी है, उसके बाद वो उतना ही स्ट्रेन होगा, उसके बाद क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सॉलिड इवेंचुअली स्टॉप डिफॉर्मिंग एट सम फिक्स स्ट्रेन, यानी उसकी एक इलास्टिक लिमिट होती है, उसके बाद हम रिलीज कर दो तो अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाता है। स्ट्रेन, स्ट्रेन एंगल जो फॉर्म कर रहा है, देखो ये एंगल जो है अल्फा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एंगल। बट ऐसा लिक्विड में नहीं होता है। एंड अप्रोच अ कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन, ये ऐसा सिर्फ सॉलिड में होता है। बट लिक्विड में देखो, यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, वो कहीं यहाँ पे डिफॉर्मेशन कैसी है, कंटिन्यूस है। ये जो एरोज दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन, ये रिजिड वॉल है। ठीक है, ऊपर वाटर है, तो ये रिजिड वॉल में यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहती है, ज़ीरो, और ऊपर में वेलोसिटी क्या रहती है, ज़्यादा। मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी क्या है,
u इक्वल्स टू कैपिटल U दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ऐसा सिर्फ लिक्विड में होता है, यानी शेयरिंग फोर्स एक्ट ही नहीं होता लिक्विड में। उसके बाद ये एयर वाटर फ्लोर डक्ट, यानी आपने आटा गूना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर डक्ट। टूथपेस्ट पे देखा है मोल्टन लावा, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, फ्लूइड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड। ये भी हो गया। अब उसके बाद का पॉइंट, अ फ्लूइड फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। जैसा ये एक पाइप है, पाइप के अंदर ये वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है ये पाइप के अंदर। यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर, ठीक है। इन दोनों प्रेशर का अगर डिफरेंस निकालता हूँ उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। इसको मैंने एक्स से डिनोट किया। जितना ज़्यादा प्रेशर, ये प्रेशर का डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस इन अ प्रेशर इज द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। हाइयर प्रेशर ग्रेडियंट कब होगा, जितना डिफरेंस में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एच पी हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर का डिफरेंस अगर ज़्यादा आता है तो हाई प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे, अगर कम आता है तो लो प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, परफेक्ट फ्लूइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल केस मीन्स क्या होती है कि 100%, जैसे कि जो चीज़ परफेक्ट होती है। हम लोग आइडियल किसको मानते हैं, गॉड को। उस तरीके से हम लोग यहाँ पे फ्लूइड को आइडियल मान रहे हैं, बट हम लोग उसको इमेजिन करेंगे, ये हमारा अजम्पशन है। फ्लूइड इन विच देयर इज अ नो फ्रिक्शन। अब ये आइडियल केस ही हुई, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं जिसमें फ्रिक्शन ना हो, दैट इज ज़ीरो विस्कोसिटी है। एज इसका एग्जांपल है हीलियम गैस, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। ऑल्दो सच अ फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। हम लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, बट ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होता है। एनी फ्लूइड अप्रोक्सीमेट फ्रिक्शनलेस फ्लो एट सफिशिएंट डिस्टेंस, ठीक है। सफिशिएंट डिस्टेंस तक के क्या होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, बट उसके बाद फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। एंड सो देयर बिहेवियर ऑफ्टन बी कन्वीनियंटली एनालाइज बाय अज्यूमिंग द आइडियल। एंड ऐसा एनालाइज कब कर रहे हैं, आइडियल केस में। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखने हैं हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड में पहला देखना है हमें, इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन्स यहाँ पे देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग इनकम्प्रेसिबल का। ये मैंने बलून लिया, ठीक है। अब ये बलून में क्या है, गैस है। अब मैंने इसको फोर्स एक्सर्ट किया, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो क्या होगा, इसका शेप चेंज होगा, बट जो इसमें गैस है उसका भी वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कुछ देर के लिए चेंज हो जाएगा। बट जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ गया। मीन्स इसमें का फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल, यानी इसमें की गैस क्या है, इनकम्प्रेसिबल, उसे आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स अ डेंसिटी, यानी उसकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका, इट फ्लो इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब क्या होता है कि जब भी लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है फ्लो होते हैं, देखो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल का मुंह बनाता हूँ, आंखें बनाता हूँ, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जैसे फ्लूइड में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको इर्रेशनल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और रैशनल फ्लो क्या होता है, जिसमें यानी ये मूव नहीं हो रहे, ऐसे ही जा रहे हैं, इनमें किसी में मूवमेंट नहीं होता। और इरेशनल फ्लो में क्या होता है, जैसे कि ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है,
ये एक मॉलिक्यूल है। अब इसका पहला पोजीशन क्या था, ऐसा था, बराबर है। बाद में इसका पोजीशन क्या हो गया, ऐसा हो गया। मीन्स यहाँ पे देखो ये घूम रहा है, ठीक है। ये इर्रेशनल, ये क्या है, इर्रेशनल फ्लो में मॉलिक्यूल घूमते नहीं है, और इसमें रैशनल फ्लो में मॉलिक्यूल घूमते हैं, ठीक है। तो इट्स फ्लो इज इर्रेशनल, यानी आइडियल फ्लूइड का फ्लो क्या होता है, इर्रेशनल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है द रैशनल फ्लो when the particle of fluid are all rotating about their own axis in addition to their other movement, यानी देखो वो अपने खुद एक्सिस में यहाँ पे रैशनल फ्लो में घूम रहे हैं, बट इरेशनल में ऐसा नहीं है। इरेशनल फ्लो इज व्हेन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर नॉट रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट, इट इज नॉन विस्कस, ये विस्कस नहीं होता है। देयर इज अ नो इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लो, द फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी, ये तो पहले ही मैंने आपको बताया। अब ये थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ, इट्स फ्लो इज स्टेडी। फ्लो कैसा होता है, एकदम स्टेडी। इट्स अ वेलोसिटी एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। ये ऐसा हमने अज्यूम किया है, बट ऐसा सभी केसेस में नहीं होता है, ये अजम्पशन है हमारा। अब यहाँ पे ये देखो, कॉम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे, इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लो चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। द डेंसिटी नॉट कांस्टेंट, इसमें डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, इसमें इनकॉम्प्रेसिबल में डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस लिखा है मैंने आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड में। आइडियल फ्लूइड ये हमारा अजम्पशन है वो जीरो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एग्जिस्ट, यानी रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी एग्जिस्ट होती है, ये हमने अज्यूम किया, आइडियल केस है। ये इनकॉम्प्रेसिबल है, ये कॉम्प्रेसिबल है। इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस, यानी इसका बल्क मॉडुलस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यानी इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, फाइनाइट यानी इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। नो यानी इसमें नो सरफेस टेंशन, इसमें सरफेस टेंशन एक्सर्ट होता है। इमेजिनरी, ये इमेजिनरी पार्ट है, एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन अ नेचर, ये एग्जिस्ट होता है नेचर में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में पॉइंट्स मैंने बताए थे। अब देखो, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। सेकेंड पॉइंट, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है, तो ये भी आपको समझ गया। थर्ड क्या है, दे हैव एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ कंटेनर, ये भी पॉइंट इजी है। कोई भी कंटेनर ले लो जिसमें आप वाटर को या फिर कोई भी लिक्विड को डाल दो, वो वैसा शेप ले लेता है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो। अब उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, सॉलिड। अब ये सॉलिड के दो पॉइंट दिए, सॉलिड कैन बी सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस यानी ये टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो ये कार्टून बॉक्स है आपका, ऐसा, ये इसका कार्टून बॉक्स क्या है, ये ऐसा आपने, ये इसका ओरिजिनल शेप होता है। कार्टून यानी कार्टून का डब्बा आपने देखा है, कार्टून बॉक्स देखा है, जिसमें हम लोग कुछ भी पैक कर सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँगा टेंजेंशियली, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, देखो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस हुई, तो ये एंगल जो फॉर्म हुआ है थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेस। ऐसा सॉलिड में होता है। मैंने वो जो रबर का एग्जांपल अभी पीछे बताया था आपको, सेम वही कंसेप्ट है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इतना डिस्प्लेस, यहाँ पे अल्फा फॉर्म हुआ था, यहाँ पे हमने एंगल कुछ भी ले सकते हैं आप, बट रबर अपने ओरिजिनल साइज़ और शेप, ये भी इसको रिलीज करने का था ओरिजिनल साइज़ और शेप में आ जाए। यानी ये यहाँ पे ये जो चेंज हो रहा है, ये डेल एल जो दिख रहा है, वो सभी चारों कॉर्नर्स में होता है वो कार्टून बॉक्स के, ठीक है। सेम डिस्टेंस में होगा, यहाँ से सी से सी डैश, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म होता है, वो भी क्या रहता है, थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एज शोन इन फिगर 2.1 नॉर्मल स्ट्रेस, ये पहला डायग्राम होगा शियर स्ट्रेस के लिए। नॉर्मल स्ट्रेस के लिए देखो,
नॉर्मल, ये नॉर्मली फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, यानी एक बॉक्स है, चारों तरफ से हम लोग यहाँ से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से, चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया हमारा। सॉलिड, उसी को नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। सॉलिड अपोज द शियर स्ट्रेस आइदर बाय डेवलपिंग रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, ये इसमें समझ लो कि ये रबर का केस अगर हमने लिया, उसे हमने क्या किया, टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे देखो टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद रिलीज कर दिया, तो इसमें जो एक फोर्स एक्सर्ट होता है, जैसे एक रबर को आपने खींचा, तो रबर के अंदर जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। वैसे ही यहाँ पे आपने कार्टून बॉक्स में जो फोर्स एक्सर्ट किया, तो इसका बेस कैसा था, फिक्स था, ठीक है। उसके बाद आपने रिलीज किया तो ये अपने ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ जाता है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, विच मीन्स दैट द डिफॉर्मेशन आर रिवर्स, यानी डिफॉर्मेशन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ऐसा सिर्फ सॉलिड में होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट दिया, आइडियल फ्लूइड ऑन अदर हैंड कैन ओनली बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। देखो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये कॉम्प्रेसिव बोला है, यानी चारों तरफ से हम लोग उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, देखो दिख रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। ऐसा सिर्फ आइडियल फ्लूइड में होता है। मोस्ट फ्लूइड ऑफर अ वेरी वीक रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ठीक है। मोस्ट फ्लूइड ऑफर वेरी वीक रेजिस्टेंस ड्यू टू डिफॉर्मेशन। ऐसा फ्लूइड में होता है कि कुछ फ्लूइड ऐसा है जिसमें वीक रेजिस्टेंस रहता है, आइडियल फ्लूइड। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब देखेंगे हम लोग फोर्थ पॉइंट में देखो, रियल फ्लूइड डिस्प्ले विस्कोसिटी एंड सो आर कैपेबल टू बीइंग सब्जेक्टेड टू लो लेवल ऑफ स्ट्रेस। अब देखो, ये मान लो कि कंटेनर की वॉल ली वर्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड क्या करेगा, मैंने इधर से फोर्स अप्लाई किया, उधर से फिर से एक फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, वो वॉल एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसा किस केस में होता है, रियल फ्लूइड के केस में। सो आर कैपेबल टू बीइंग सब्जेक्टेड टू लो लेवल ऑफ स्ट्रेस, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल सरफेस डी ए, यानी हमने फ्लूइड के अंदर का एक स्मॉलेस्ट सरफेस लिया है डी ए, यानी एक मान लो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया है फ्लूइड का, उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, यानी एक जैसे तालाब में हमने पत्थर मारा, तो पत्थर जो मारा वो फोर्स डी एफ मेरा है, और जो पानी एक्सर्ट करेंगी वो क्या, वो फोर्स ये वाला है आपका, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक समझाया आपको। तो जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे, उधर से भी एक फोर्स आएगा, ठीक है। तो ऐसा किस में होता है, रियल फ्लूइड में होता है। द फिगर 2.3 शो अ स्मॉल सरफेस एरिया डी एट अ रेस्ट विद द फ्लूइड, द सरफेस डज नॉट एक्सेलरेट, सरफेस एक्सेलरेट नहीं होगा, सो द सराउंडिंग फ्लूइड एक्सर्ट इक्वल नॉर्मल फोर्स डी एफ ऑन बोथ साइड। देख, इधर भी एक फोर्स है और इधर भी एक फोर्स है, ये फोर्स कैसे है, सरफेस से परपेंडिकुलर है, इसलिए ये नॉर्मल फोर्स बोलेंगे हम लोग इसको। अब कुछ डिफरेंस हमने, देखो यहाँ पे मैंने ये चार्ट में आपको बताया सॉलिड के कुछ पॉइंट्स है। सॉलिड में क्या है, डिफाइनेट शेप रहता है, ये इनडिफाइनेट शेप रहता है, ये भी इनडिफाइनेट शेप रहता है। ये डिफाइनेट वॉल्यूम रहता है, ये डिफाइनेट वॉल्यूम रहता है, ये इनडिफाइनेट वॉल्यूम रहता है। ये हाईएस्ट डेंसिटी रहती है, डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड रहता है, लो डेंसिटी रहता है। ये कांट फ्लो, ये फ्लो, ये भी फ्लो। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इसमें लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड, ये निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल ऑफ टाइटली पैक्ड रहते हैं, पार्टिकल आर लूजली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड, जो पार्टिकल आर लूजली पैक्ड, ठीक है। कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, ठीक है, ये इसको हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कॉम्प्रेस, इसको भी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। पार्टिकल कैन नॉट मूव रैदर दे वाइब्रेट ओनली, ये नहीं, ये एक पोजीशन पे ही वाइब्रेट होते हैं, वो मूव नहीं होते हैं, ऐसा सॉलिड में होता है। इसमें पार्टिकल कैन स्लाइड ओवर वन अदर, यानी एक के ऊपर वो दूसरा मॉलिक्यूल स्लाइड करता है। पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, इसमें फ्रीली मूव होते हैं पार्टिकल।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, और इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड, और काइनेटिक एनर्जी इसमें भी क्या रहती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है, कम से कम 4 या 5 डिफरेंस आप याद रखो। ठीक है, ओनली डिफरेंस, सिमिलैरिटी याद नहीं रखना है। फ्लूइड एट रेस्ट, हाँ फ्लूइड एट रेस्ट, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट पोजिशन, ये भी एक ब्रांच है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स। अब ये प्रेशर का डेफिनेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, अ फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, द सरफेस में बी वॉल, यानी वॉल पे एग्जर्ट, जैसे वॉल पे फोर्स एग्जर्ट होता है ना, जैसे कि ये कंटेनर का एक वॉल है, वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल वॉल रहता है। जैसे कि ये देखो, ये वॉल है, ये एक वॉल है, ये वर्टिकल है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वॉल है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे दो, तो यहाँ पे जब मैं फोर्स एग्जर्ट करा तो उसके अपोजिट में एक और फोर्स एग्जर्ट वैसे ही कैसे रहता है, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, पूरे एरिया पे एग्जर्ट होता है, उसी को, वो फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो देखो इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल बोलते हैं हम लोग। डायमेंशन इसके क्या है, L टू द पावर -1 m1 T टू द पावर -2। उसके बाद प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। अदर कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस अगर हम लोग मेजर करते हैं तो उसको बार या फिर टॉर्क बोल सकते हैं हम लोग। तो 1 बार क्या होता है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टा पास्कल, 1 हेक्टा पास्कल में HPA, उसको 100 PA बोलते हैं, यानी हेक्टा मीन्स क्या होता है, 10 टू द पावर 2। ये देखो यहाँ पे 100 दिया है ना, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, हेक्टा यानी 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 मीन्स क्या होता है, 100, क्या होता है, 100। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। मीन्स यहाँ पे आपको एक कंटेनर दिख रहा है, ये कंटेनर में क्या है, वाटर है, वाटर में क्या दिख रहा है, ये वाटर दिख रहा है आपको। वाटर में क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट क्या है, h, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। तो उसमें जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो फोर्स, देखो ये सिलेंडर का जो, सिलेंडर में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या है, mg, क्या है, mg। ठीक है, सिलेंडर में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या है, mg, यानी F इक्वल्स टू क्या है आपका, mg। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स जो एक्ट हो रहा है सिलेंडर का इस वेसल में, ठीक है, जिसमें वाटर है, तो वो फोर्स क्या है, mg, इस सिलेंडर का। ठीक है, तो F के जगह पे हमने क्या लिया है, mg, तो ये प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो गया, mg बाय a, mg बाय a। ठीक है, उसके बाद आपको पता है मास का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पे वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। देखो ये एरिया है और ये हाइट है, एरिया इनटू हाइट। ठीक है, और ये वाटर है, इसमें लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, रो, यानी AH रो। ये वैल्यू, मास की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, तो 1 इम्प्लाइज P इक्वल्स टू AH रो G, तो यहाँ पे एरिया कट गया, ऊपर से ए नीचे से ए कट गया, तो P इक्वल्स टू क्या मिला हमें, H रो G। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया इसमें, प्रेशर ड्यू टू सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो हमने कैलकुलेट किया। वो सिलेंडर कहाँ पे है, लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक